भगवान से वरदान मांगा कि महाराज जिस दिन मैं कथा न सुनूं उस दिन मेरे प्राण निकल जाए। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं, वो भला हनुमान जी के प्राण कैसे निकलने देंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि हमेशा धराधाम पर भगवान की कथा होती रहती है। बस अंतर इतना, यहाँ बंद हुई तो कहीं दूसरी जगह प्रारंभ, वहां बंद कहीं तीसरी जगह प्रारंभ। हम लोग मानस जी के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और माता पार्वती को भगवान की कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं। गत दिवस आपने श्रवण किया, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम से कराई। सुग्रीव रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसको भगवान कभी नहीं मिलते। न तो बलवान था, न ज्यादा शक्ति संपन्न था, न बुद्धिमान था, डरपोक था, लेकिन फिर भी भगवान मिल गए। क्यों? सुग्रीव के जीवन में दुर्गुण तो अनेक हैं, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है, इसको अपने से ज्यादा हनुमान जी के ऊपर विश्वास, और हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को भगवान मिले। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम से कराई। पावक साखी देह कर जोरी प्रीति दृढ़ाय। अग्नि को साक्षी मान करके राम की और सुग्रीव की मित्रता करा दी हनुमान जी ने। भगवान ने पूछा, सुग्रीव यहां क्यों रहते हो, पर्वत में रहने का कारण? तो सुग्रीव ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं अपनी इच्छा से नहीं रहता, डर के मारे रहता हूं। नाथ वाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाए। महाराज मैं और मेरा भाई बाली, हम दो भाई, हमें बहुत प्रेम था, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन रात्रि के समय मैं सुत आ गया, मायावी, और बाली को ललकारा रात में युद्ध के लिए। और बाली ने जब ललकार सुनी तो बाली उसका पीछा करते हुए गया, और मैं भी बंधु प्रेम के कारण उसके पीछे पीछे चला गया अपने भाई के। और वो दानव तो एक गुफा के अंदर घुस गया। भैया बाली भी अंदर जाने लगा तो मैं भी चलने लगा पीछे, तो मुझे रोक दिया बाली ने, कहा तुम अंदर मत आओ, तुम गुफा के द्वार पर रहो और 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं बाहर नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। तो महाराज मैं गुफा के दरवाजे पर रहा और बाली गुफा के अंदर चला गया उसका पीछा करते करते, और मैं 15 दिन की जगह 1 महीने रहा दरवाजे पर खड़ा। बाली बाहर निकल करके नहीं आया। गुफा के अंदर से रक्त की धार निकल रही थी। मुझे डर लगा और मैंने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। एक बड़ी सी शिला लेकर के गुफा के द्वार पर लगा दी। मैं तो डर के मारे भाग आया। मुझे क्या लगा कि कहीं दानव ने मेरे भाई को तो नहीं मार दिया, मुझे भ्रम हो गया था। मैं जब नगर पहुंचा तो मंत्रियों ने बगर राजा के राज्य देखा और महाराज मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। दीनो मोय राज बरे आई, जबरदस्ती राजगद्दी प्रदान कर दी। तो मैंने गद्दी स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद एक दिन मैं गद्दी पर बैठा था और अचानक बाली आ गया। बाली ने मुझे जो सिंहासन पर बैठा देखा, इतना नाराज हुआ, महाराज मुझे बहुत बुरी तरह से मारा।
मैं अपने प्राण बचा करके भागने लगा तो मेरी पत्नी छीन ली मुझसे, मेरा घर परिवार छीन लिया, और मैं इस पर्वत पर आकर के रहने लगा। यहां इसलिए रहता हूं क्योंकि यहां बाली आ नहीं सकता। यहां श्राप बस आवत नाही, तदब सभीत रयो मन में। यद्यपि यहां बाली आ नहीं सकता क्योंकि उसको श्राप है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता है कहीं बाली ना आ जाए, कहीं बाली ना आ जाए। महाराज मेरा यहां रहने का यही कारण है, मैं अपनी इच्छा से नहीं रह रहा, बाली के डर के मारे रहता हूं। रघुनाथ जी ने जब सुग्रीव की व्यथा सुनी, रघुनाथ जी की भुजा फड़कने लगी और सुग्रीव से कहने, सुनो सुग्रीव, सुन सुग्रीव मारियो बाली हुए कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मैंने तुम्हारा दुख सुन लिया और मैं बाली को एक बाण से ही मार डालूंगा, चाहे वो ब्रह्मा की शरण में जाए चाहे शंकर की शरण में जाए, बच नहीं पाएगा। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव को भगवान के प्रति विश्वास नहीं था। भगवान से कहने लगा, महाराज आप जो कह रहे हैं क्या कर सकेंगे? बाली तो बहुत बलवान है। भगवान वो चाहे कुछ भी हो निश्चित मरेगा बाली, क्योंकि उसने अधर्म किया है। सुग्रीव ने कहा, महाराज मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बाली को मार सकेंगे। भगवान बोले, तो कैसे विश्वास होगा, वैसे ही कर लो, जैसे तुम्हारे मन का संदेश जाए वैसे कर लो। सुग्रीव ने 7 ताल के वृक्ष दिखाए, पेड़। बोले, महाराज जो इनको एक बाण से गिरा देगा वो बाली को मार सकता है। और ऐसे टेढ़े मेढ़े पेड़ लगे थे, कोई कहीं कोई कहीं। रघुनाथ जी की परीक्षा लेना चाहता था। भगवान ने एक तरकस में से बाण निकाला, धनुष पर 7 पेड़ धराशायी कर दिए। भगवान बोले, अब तो विश्वास हो गया। सुग्रीव बोला, विश्वास तो हो रहा है लेकिन पक्का नहीं हो रहा। पेड़ आपने गिरा दिए, लेकिन महाराज ये दुंदुभी राक्षस की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। यदि इनको आप ढहा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। तब भगवान ने बगैर प्रयास के उनको पलट दिया। तब सुग्रीव को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि बाली बधो, ये बाली का वध करने में समर्थ है। भगवान ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास हो गया हो तो जाओ बाली के लिए, युद्ध के लिए ललकारो बाली को। सुग्रीव बोला, जाऊं? भगवान ने कहा, जाओ, हम तुम्हारे मित्र हैं और मित्र का यही धर्म है कि हर तरह से अपने मित्र की रक्षा करे। अपने मित्र के जना से दुख को बड़ा दुख समझे और अपने बड़े दुख को मित्र के सामने छोटा सा समझे। निज दुख गिर रज समकर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। देत लेत मन संक न करें, बल अनुमान सदा हित करें। भगवान बोले, जाओ सुग्रीव, बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अभी तुम्हारी पत्नी तुमको दिलाता हूं। सुग्रीव बोला, जाऊं? भगवान बोले, जाओ। जो सुग्रीव बाली के डर के मारे पर्वत पर छुप करके रहता था, आज वही भगवान का बल पाकर के बाली को ललकारने के लिए पहुंच गया। बाली बाहर निकल, मैं सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। बाली ने सुना, ये तो पहचानी सी आवाज लग रही है। और सुग्रीव बार बार पुकारे बाली को, वो बाली से कहां रहा गया। बाली निकल करके आया और सुग्रीव बाली को देख करके भागा भगवान की ओर। फिर बाली का और सुग्रीव का युद्ध हुआ। बाली तो बहुत बलवान था, इतना बलवान था कि बाली से कोई भी युद्ध करता तो बाली के अंदर सामने वाले का आधा बल आ जाता।
और सुग्रीव का आधा बल तो बाली में ही चला गया। और बाली ने सुग्रीव की वो